श्रद्धा मर्डर केस तो आपको पता ही होगा। आफताब ने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटा, अपने घर की फ्रिज में रखा और उसके बाद एक एक करके टुकड़े उसने दिल्ली के जंगलों में और कई इलाकों में फेंके, ज्यादातर महरौली के जंगल में फेंके और अपनी मोहब्बत के साथ साथ उसने इंसानियत का भी कत्ल कर दिया। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूं क्योंकि एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो बड़ा खुलासा मैं आपको बताना चाहता हूं। श्रद्धा के पिता ने यह कहा कि अगर श्रद्धा ने मेरी उस बात को सुन लिया होता तो आज श्रद्धा जिंदा होती। कौन सी बात थी वो कौन सी बात थी जिसे श्रद्धा को सुन लेना चाहिए था? अब थोड़ा सा पीछे मैं लेकर चलूंगा आपको। जब मई 2022 के बाद से डिस्कनेक्शन हुआ श्रद्धा का अपने परिवार के साथ, उससे पहले 2020 से लगभग 2 साल का समय था जब एक ऐसी स्थिति आने लगी जब वो दिल्ली आ गई और दिल्ली आने के बाद एक दो बार वो अपने परिवार के पास गई या अपने दोस्तों से बात की, तो उसने इस बात की जानकारी अपने दोस्तों, अपने परिवार को, लोगों को दी कि आफताब मुझे पीटता है, आफताब मेरे साथ गाली गलौज करता है, आफताब मुझसे लड़ता है। तब भी समझाया घर के लोगों ने कि तुझे उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तू हमारे पास ही रहे, जो हो गया सो हो गया, तू छोड़ उसको। लेकिन आफताब फिर मना लिया करता था और श्रद्धा फिर मान जाया करती थी और फिर से उसके साथ लिव इन में रहने चला जाया करती थी। और यही बात का अब दुख परिवार को है कि हम श्रद्धा को रोक नहीं पाए और श्रद्धा क्योंकि रुकी नहीं, इसलिए आज श्रद्धा हमारे बीच नहीं है। न जाने ऐसे कितने आफताब हैं जो इस दुनिया में घूम रहे हैं, इस देश में घूम रहे हैं। शायद आपके पड़ोस में कोई आफताब रहता हो या फिर मेरे पड़ोस में। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये मानसिकता है, क्योंकि अपराध एक मानसिकता है और ये मानसिकता जो है ये सबसे बड़ा अपराध है। और ऐसे में क्योंकि दोस्त जो श्रद्धा के जो दोस्त हैं, चाहे वो मैं नाडर की बात कर लूँ या फिर मैं दूसरे और दोस्तों की बात कर लूँ, इन सबका ये कहना है कि आफताब बिल्कुल भी सूटेबल पार्टनर नहीं था। और श्रद्धा के बारे में, क्योंकि आफताब ने एक बात कही कि वो शादी के लिए फोर्स कर रही थी, इसी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ और इसी वजह से कत्ल हुआ। लेकिन श्रद्धा के दोस्तों को ये कहना है कि श्रद्धा जिस नेचर की, काइंड ऑफ नेचर की थी, वो किसी को भी शादी के लिए फोर्स नहीं करती, इतना तो हम उसे जानते थे। तो ऐसे में क्या आफताब जो कह रहा है कहानी उसके पीछे कुछ और भी है? सवाल ये सबसे बड़ा है। अगर आपको लगता है कहानी कुछ और भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस गुत्थी को सुलझाना, इस गुत्थी का सुलझना खुद में बहुत जरूरी है।